हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप सबों के बीच बीपीएससी 17वीं पीटी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैं खुद एस्पायरेंट्स हूँ, तो आप सबों के बीच में ढेर सारा कुछ बातचीत के माध्यम से ही कुछ क्वेश्चन बताने हैं। जैसे बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेरा बताने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि आपकी तैयारी अच्छा और उम्दा हो सके। बिहार में 38 जिला है। 38 जिला की बात करें तो 38वां जिला अरवल है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार में कितना है जिला है, तो 38 जिला है। अब देखिए, बिहार में गंगा नदी कितना किलोमीटर बहती है, तो 445 किलोमीटर बहती है। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह था। और बिहार मेधावी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर मनाते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसा आता नहीं है, लेकिन कभी कताल आपसे पूछ लिया जाएगा। अब जैसे देखिए, बिपिन चंद्रा की बुक पूछी जाती है, 1857 की क्रांति से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 1857 की क्रांति से बिहार के आरा में नेतृत्व कौन किए थे, तो वीर कुंवर सिंह किए थे। उसके बाद भी सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो अरवल में होता है। और बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हैं। तो 2 टाइगर रिजर्व की बात करें बिहार में, तो 2 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो एक तो पहला पश्चिमी चंपारण है और दूसरा जो है कैमूर है। और बिहार में जो है गोलघर बना हुआ है, और गोलघर किसके रीजन में बना था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसका वास्तुकार कौन था, जॉर्ज ऑगस्टस थे। उसके बाद फिर देखिए, पटना में हाईकोर्ट की स्थापना हुआ 1916 में हुआ है। और लोकसभा सीट बिहार में कितना है, तो लोकसभा सीट बिहार में जो है 40 है, और विधानसभा सीट 243 है। और वहीं पर विधान परिषद के सीट के बारे में बात चर्चा होगी तो 75 है, और राज्यसभा सीट की बात होगी तो 16 है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर बहती है। सबसे ज़्यादा अगर गंगा नदी बहने की बात करेंगे तो पटना में बहता, और सबसे कम कभी कभी उससे जस्ट कम पूछ लेगा तो भागलपुर में बहती है। लेकिन गंगा नदी की बात करते टोटल लेंथ जो गंगा का है, ठीक है, 2525 किलोमीटर टोटल लेंथ गंगा का है। लेकिन उसमें से जो है गंगा 5 राज्यों से गुजर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। और देखिए, अभी एक्चुअली में जो है ये प्रैक्टिस का टाइम है और समय बहुत कम है, तो इसीलिए फटाफट हम लोग करेंगे और जॉली मूड में करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। टेंशन से किसी का एग्जाम नहीं निकला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसके बारे में किसने कहा था कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, तो इसके बारे में कहा था लाला लाजपत राय बोले थे। लाला लाजपत को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को गुरु मानते थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुआ था 23 मार्च 1930 को लाहौर के सेंट्रल जेल में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पढ़ना है और सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी जो पारखी व्यक्ति हैं वो चाहें तो आपको आसानी से करवा सकते हैं। जैसे देखिए, बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है, करमटिया में पाया जाता है। और जैसे बंजारी रोहतास में पड़ता है, और ये सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी जाना जाता है। डालमिया नगर भी जाना जाता है। और रोहतास का पठार जो है चूना पत्थर के अवशेष के लिए जाना जाता है। तो तमाम प्रकार की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर। अब देखिए, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था, होने वाला था मुंबई में होने वाला था पूना में फ्लैग फैल गया था, इसीलिए मुंबई में हुआ। गोकुलदास तेजपाल आश्रम में हुआ। टोटल 72 आदमी जुटे थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। संस्थापक के नाम पूछेगा तो ए.ओ. ह्यूम बोलिएगा। इसी पर एक मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा था, लाक्स बक्स किसे कहते हैं। लाक्स बक्स जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं। गुलामों का गुलाम किसे बोलते हैं, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को बोलते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली महिला शासिका थी प्रथम, और रजिया सुल्तान की मृत्यु भटिंडा में हुआ था, कैथल के पास हो गया था। ठीक है, और ये हरियाणा में पड़ता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिया जाता है। अब वहीं पर पूछेगा, रक्त ए लोह की नीति कौन अपनाया था, बलबन ने अपनाया था। रक्त ए लोह की नीति कौन अपनाया था, बलबन। एक ऐसा शासक था जिसके बारे में कहा जाता है जूता सीकर अपना पालन पोषण करता था। लेकिन हम इतिहास से क्या सीखते हैं, एक लाजवाब फैक्ट है दोस्तों कि वो अपनी बेटी का शादी एक योद्धा से कराते हैं।
और उन्हें पुनः क्या करते हैं, अपनी रणनीति के तहत उसको एक षड्यंत्र की तरह मार देते हैं। उसके बाद फिर उसका गद्दी हथिया लेते हैं। तो ऐसे थे बलबन, इसीलिए और अपनी शासन और सत्ता को चलाने के लिए, ठीक है, रक्त ए लोह की नीति अपनाते हैं। तो आज वो दिन, आज ये कलयुग है, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है और आपको पढ़ते रहना है, चिंतन मनन करते रहना है। और हम चाहते हैं कि आप बीपीएससी में एक अधिकारी बने। बीपीएससी जो है एक संस्था है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। 3 फेज का एग्ज़ाम होता है, पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है और इसमें जो है आपको पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाता है, समसामयिक घटनाओं के बारे में पूछा जाता है और आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। समसामयिक के मुद्दे रहते हैं, सामाजिक में आपका पृष्ठभूमि कैसा है, आप क्या योगदान दे रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए, उनसे जैसे हम लोग को क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। गीता का भी उपदेश है, कर्म करना चाहिए, पेड़ पौधों में पानी डालना चाहिए और उसके बाद फिर जो नीडी हैं उसको कुछ डोनेट करना चाहिए और उसके बाद सदा सत्य का रास्ता अपनाना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इनकी एक पार्टी थी, ठीक है, बाद में उस पार्टी का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। तो 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी। वहीं पर अगर बात करें तो सरोजिनी नायडू भी बनी थी। तो भारत की पहली महिला अगर पूछ दे तो सरोजिनी नायडू बनी थी, याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू बनी थी। और अगर आपसे पूछ दे कि भारत की मतलब जो है दूसरी महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हुई होगा। पहली महिला तो एनी बेसेंट थी। तो ये तमाम प्रकार का क्वेश्चन को लेकर के हम उपस्थित हुए थे। फिर बीच बीच में आते रहेंगे। अब हिस्ट्री, अगर आपको बीपीएससी प्रीलिम्स निकालना है तो 1/4 नेगेटिव है, 150 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको ज़्यादा फोकस अभी जो करने की ज़रूरत है प्रैक्टिस सेट पर कीजिए और प्रीवियस ईयर पर कीजिए, पकड़ बनाइए। उसके बाद फिर बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बार सिलसिलेवार ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इतिहास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको बीच बीच में हम लाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जैसे देखिए ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलर सॉइल, जैसे ब्लैक सॉइल को ही रेगुलर सॉइल बोलते हैं। दक्कन प्लेटू क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का क्षेत्र आता है, ठीक है, और गुजरात का क्षेत्र आता है। काली मिट्टी में कपास की उत्पादन ज्यादा होता है, इसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। ICAR के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 8 प्रकार का भारत में मिट्टी है। सबसे ज्यादा मिट्टी जलोढ़ मृदा है और मिट्टी का अध्ययन हम लोग पेडियोलॉजी में करते हैं। मिट्टी जो है, मिट्टी में पूछता है कि ऑक्सीजन होता है या नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिट्टी में ऑक्सीजन होता है। तो इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः फिर हाजिर हूँगा, ठीक है। उसके बीच बीच में आप लोग अपनी तैयारी को तेज धार बनाइए और इतना उम्दा बेहतरीन तैयारी कीजिए कि पीटी नहीं रुके। और इसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों का मतलब चाहते हैं कि कोई बिना अब्स्ट्रैक्ट के आप लोग तैयारी को अंजाम दे सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।